ज्योतिष के ग्रहों के सितारे बताते हैं कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है और भयावह स्थिति पूरे विश्व के समक्ष बनी हुई है, ये किसी भी करवट जा सकती है। और आने वाले समय में भारत को बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत का एक ऐसा स्वरूप है जो हमेशा उदार रहा है, और इस बात को हमें समझना चाहिए कि दुष्ट हमेशा दुष्ट रहते हैं, दुष्ट कभी बदलने वाले हैं नहीं। जिनकी आदत ही हमेशा काटने की हो, हमेशा पीछे वार करने की हो, वो कभी बदलने वाले नहीं है। तो इस बार भारत को ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक ऐसा भयावह कदम उठाने की जरूरत है कि जो हमेशा के लिए इस स्थिति को कंट्रोल कर सके। अभी ग्रह योग ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस प्रकार के बने हुए हैं जो भारत के पक्ष में जाते हैं, और पूरे विश्व में जो भारत को विश्व गुरु बनने की एक स्थिति की तरफ भारत चलता चला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। और इस वक्त ग्रहों का योगा जो जिस प्रकार का बना हुआ है, बृहस्पति अतिचारी होकर जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की विजय की तरफ अग्रसित भारत को करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज का एक स्थिति एक ऐसी भी है कि जो ग्रहों के दृष्टिकोण से हमेशा एक ज्ञान की बात करते हैं, उदारता की बात करते हैं। तो इस वक्त उदारता उनके साथ ही की जानी चाहिए जो मानव हो। लेकिन ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ी विकट बनी हुई है। मंगल इस वक्त यदि आप ग्रह गोचर के अनुसार से देखें तो अपने सबसे कमजोर स्थिति में चल रही है, और वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते हैं। और ऐसे में ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक ऐसा योग बन रहा है कि पूरे पंजाब प्रांत तक, पेशावर से लेकर पंजाब प्रांत तक कहीं ना कहीं दुस्साहसपूर्ण कार्य करने का आज दुश्मन कार्य कर सकता है। ग्रह योग साफ साफ दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं दुस्साहसपूर्ण कार्य का मतलब मंगल जब कमजोर होता है तो ऐसा व्यक्ति नीचता की तरफ कार्य करने के योग बनाता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस पूरे क्षेत्र को जलाने का काम कर सकता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं दिखाती है, यदि हम पाकिस्तान की जन्मपत्री के अनुसार से देंगे, जिस वक्त पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो उस दृष्टिकोण से उनकी तो ढैया अशुभ चल ही रही है, और वो कहीं ना कहीं अपना सम्मान खराब करना चाहते हैं। हर जगह हार का सामना उनको करना पड़ेगा। इस वक्त ग्रह स्थिति साफ साफ उनको दिखा रही है। पहले भी उन्होंने हमेशा दुष्टता ही करी है, और इस बार भी वो दुष्टता की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में हमारे यशस्वी जो भी नेतागण हैं, उनको खास तौर पर सावधानी बरतते हुए कहीं इस भाव को ध्यान करते हुए करना चाहिए कि दुष्ट की दुष्टता को पूरी तरह समाप्त ही करना है। कहीं बीच में छोड़ दिया जाए तो वो नासूर बन जाता है, वो जख्म नासूर बन जाता है। तो इस समय जिस प्रकार की स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, पाकिस्तान विभाजन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। ग्रह दिखा रहे हैं कि साफ साफ तौर पर पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि मंगल की स्थिति करीब करीब जून के मध्यकाल तक और बृहस्पति की अतिचारी स्थिति है, वो चीजें बहुत तेजी से होंगी, और कहीं ना कहीं कोई दुस्साहसपूर्ण कार्य ऐसे में कुछ दुष्टों के द्वारा करते बनेंगे। आतंकवादी घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ती दिखाई देंगी, और कुछ ना कुछ दुष्टता का कार्य, मानवता को शर्मसार करने का कार्य पाकिस्तान की तरफ से होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हमारे देश के कर्णधारों को खासतौर पर कहीं भी नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। इसको पूरी तरह से, इस नासूर को, इस जख्म को पूरी तरह से शांत करने की जरूरत है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाता है कि कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य पाकिस्तान के द्वारा, दुष्टों के द्वारा इस वक्त करने के योग बना सकते हैं। यदि वास्तविक तौर पर ग्रहों के दृष्टिकोण से हम समझे कि बृहस्पति अतिचारी स्थिति में जिस प्रकार से है, और ये 5-6 साल बृहस्पति अतिचारी होने की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, और ये अतिचारी चलते चलते बृहस्पति अभी 5 साल बाद एक ऐसा भयावह योग बनाएगा कि जैसा महाभारत काल में योग बना था। और यदि इससे पूर्व की जो युद्ध हुए हैं भारत के साथ, उसमें भी यदि देखें तो बृहस्पति की कहीं ना कहीं अतिचारी स्थिति रही है। तो ऐसे में अतिचारी बृहस्पति कहीं ना कहीं उपद्रव की तरफ ले जा रहा है, और ऐसे में मंगल का नीच राशि में, कर्क राशि में होकर चलना और भारत की जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सामने बैठना कहीं ना कहीं उपद्रवों को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इस आगे आने वाले समय में उपद्रव से शांत हो, इस समय दूरदृष्टि यही दिखाई देती है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि इस जख्म को नासूर बनने से पहले पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पूरी तरह से खंड खंड करने का जो कार्य भारत ने एक दायित्व लिया है, इस वक्त उसको पूरी तरह समाप्त करने की जरूरत है।